Hi everyone, today's video is very important. I am Dr. Anamika and today we'll be talking about nature of pain. See, nature pain का दांतों का जो दर्द होता है उसको पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं, but today we'll be discussing localized and diffused. सी लोकलाइज्ड पेन ऐसा होता है जहाँ पे पेशेंट एक फिंगर रख के बता पाते हैं कि हाँ हमें एग्जैक्टली इसी दांत में दर्द है, जबकि डिफ्यूज वाले में ऐसा नहीं होता। डिफ्यूज में पेशेंट को जिस एरिया में पेन होता है वो एरिया पे हाथ रख के बताते हैं, उनको एग्जैक्ट दांत किस दांत में दर्द हो रहा है उनको नहीं समझ में आता है। यूजुअली पेशेंट को अगर फॉर एग्जांपल अगर ऊपर के किसी दांत में दर्द है तो उनको यहाँ भी पेन फील होगा, यहाँ भी पेन फील होगा, तो उनको एक्चुअली में दांत कौन सा वो नहीं समझ में आता है। दिस इज बिकॉज जो लोकलाइज पेन होता है वो ए डेल्टा फाइबर्स की वजह से वो सेंसेशन ज़्यादा फील होता है, एंड ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो पल्प टिश्यू में ज़्यादा होते हैं। डिफ्यूज वाले कंडीशन में सी फाइबर्स की वजह से ये पेन होता है, एंड जो हमारा लोकलाइज पेन होता है वो शार्प पियर्सिंग लेंसिनेटिंग काइंड ऑफ पेन होता है। डिफ्यूज वाला पेन डल बोरिंग एक्सक्रूशिएटिंग काइंड ऑफ पेन होता है। जो सबसे मेजर डिफरेंस है लोकलाइज पेन, अगर आपने कुछ बाइट किया है, कुछ बाहर से प्रेशर है, तब उसका जो पेन का इंटेंसिटी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, पेशेंट से बेयर नहीं होता है, एंड वो कुछ सेकेंड्स के लिए होगा। जबकि हमारा डिफ्यूज वाला पेन वो मिनट तक घंटों तक प्रेशर है प्रेशर नहीं है वो पेन करते रहता है कंटिन्यूअस वे में, एंड उसका इंटेंसिटी थोड़ा कम होता है, इसके लिए पेशेंट का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। जब लोकलाइज पेन होता है इस वाले कंडीशन में जो आप ठंडा चीज़ खाते हो उसका ज़्यादा असर आपको दिखता है, एंड डिफ्यूज वाले केस में जब आप कुछ गर्म इंटेक करते हो, हॉट फूड इंटेक करते हो, तो उसकी वजह से जो पेन ज़्यादा बढ़ता है वो डिफ्यूज नेचर शो करता है। अगेन जब आप अगर एक बार जो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हम करते हैं यूजुअली वो रिवर्सिबल केस होता है, किसमें? लोकलाइज्ड वाले में। सो अगर लोकलाइज्ड पेन अगर किसी को है तो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे पेन रिवर्सिबल होते हैं। अगर सडन वगैरह है या कुछ है तो उसको हम क्लीन करके वो कैविटी को फिल कर सकते हैं, रेस्टोर कर सकते हैं, रिवर्सिबल यानी कि उस जो खराब कंडीशन है उसको वापस से अच्छी कंडीशन में रिवर्स कर सकते हैं। डिफ्यूज वाले केस में ऐसा नहीं होता। डिफ्यूज में सी आई टोल्ड यूजुअली ऐसा होता है कि पेन काफी डल और बोरिंग काइंड ऑफ होता है, पेशेंट बेयर कर पाते हैं, तो पेशेंट थोड़ा डिले करते हैं उसको दिखाने के इसमें। तो जब तक पेशेंट आते हैं तब तक जो सडन थी वो काफी डीप तक पहुंच चुकी होती है, मोस्टली पल्प तक, एंड इस कंडीशन में एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, दैट इज आरसीटी। तो इसका डायग्नोसिस इरिवर्सिबल हुआ। इरिवर्सिबल मतलब जो आपकी कंडीशन, जो दांत की कंडीशन खराब हुई है उसको वापस पहले की तरह रिवर्स नहीं कर सकते विदाउट एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट, तो उस दांत का आरसीटी करना पड़ता है। सी अगेन ये जो पेन का डिफरेंसेस मैंने बताया है, ये अगर आपने वीडियो को समझा है तो नेक्स्ट टाइम जब आपको पेन होगा तो आपको एक आइडिया मिलेगा, बट स्टिल एक ट्रीटमेंट प्लान के लिए, एक परफेक्ट डायग्नोसिस के लिए आपका क्लिनिकल फीचर्स, रेडियोग्राफिक फीचर्स, आपका साइन सिम्टम्स, ये सारी चीज़ों को मैच किया जाता है, ये सारे कोरिलेट किए जाते हैं, एंड देन तब जाके फाइनल परफेक्ट या फाइनल डायग्नोसिस होता है, एंड देन उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट प्लान होता है। बट एटलीस्ट आपको जब नेक्स्ट टाइम पेन होगा तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। थैंक यू।